फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर जब जैसे जैसे बढ़ रहा है और गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें गुलाब का क्या सिचुएशन है। और मुझे कई लोग वीडियो और फोटोग्राफ्स मैसेंजर या व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर मेरे गुलाब का इस तरह का क्यों हो रहा है सिचुएशन, और पत्ते क्यों जल रहे हैं या पत्ते कली क्यों हो रहे हैं। ये सारी बातें आज हम आपको डिस्कस करेंगे और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मेरे छत पे गुलाब का क्या पोजीशन है, वो भी आज आपको मैं दिखाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक जो जनरल क्वेश्चन है, जो जनरल आपके दिमाग में जो एक प्रॉब्लम चल रही है कि गुलाब को कैसे हम बचाएं, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ ऐसे हो रहा है, ये आज इस तरह की जितनी प्रॉब्लम है कोशिश करूंगा कि वो हल कर दूं आपकी। दिल्ली में कल का टेम्परेचर 47.1 डिग्री सेल्सियस था और आज का टेम्परेचर भी 46-47 दिखा रहा था दिल्ली के अंदर। और नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जो है वो मई में भी ऐसे ही रहने वाला है और जून में भी मोर ओवर ऐसे ही रहने वाला है। तो आप ये मान के चलें कि नॉर्थ इंडियंस जो गुलाब उगा रहे हैं, जो रोजारियंस हैं, उनको ये मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि 2 महीने अभी और आपको अपने गुलाब को गर्मी से बचाना है और गुलाब में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कल मेरे छत पे सारे गुलाब बहुत अच्छे थे और कल का ये सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं कि पत्ते जल गए हैं, ये सारे पत्ते इस तरह से जल गए। कल 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर था और मेरे छत पे ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये सारे पत्ते ऐसे जो बिल्कुल बहुत सॉफ्ट एक ब्रांच निकला था और बहुत सॉफ्ट इसके ऊपर पत्ते निकले हुए थे, बिल्कुल बेसल सूप की तरह निकले हुए थे सारे ही, और जल के ऐसे सूख गए जैसे ये बिल्कुल जैसे राख हो गए हैं। तो ये सिचुएशन मेरे छत पे भी होती है और अगर आपके छत पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है गर्मी के अंदर। गर्मी में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आपको, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, इससे घबराना नहीं है, इससे प्लांट नहीं मरेगा। टेम्परेचर जो अभी है दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, अभी कल मालूम चला बंगाल साइड में आंधी तूफान भी आया, बारिश भी हुई, तो वहाँ डेफिनेटली वहाँ के रोजारियंस काफ़ी रिलैक्स हो गए होंगे। हालांकि कईयों के फोटोग्राफ्स और वीडियो मेरे पास आए हैं कि उनके गुलाब सारे उखड़ भी गए हैं, गिर भी गए हैं, डैमेज भी हुए हैं, लेकिन उसमें भी जहाँ कुछ बुराई होती है तो वहाँ कुछ अच्छाई भी होती है। तो वहाँ आपको ये रिलैक्स होना चाहिए कि एटलीस्ट टेम्परेचर डाउन हो गया। गुलाब को बारिश बहुत पसंद है, बारिश का मौसम उनके पास आ गया और उसकी वजह से उनको काफ़ी रिलीफ मिली होगी आपके प्लांट्स को। लेकिन नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के अंदर मैं जो फेस कर रहा हूँ 47, 46, 48 डिग्री सेल्सियस में फेस कर रहा हूँ, नीचे से 4-5 डिग्री और गर्मी मारती है। तो आप ये मान के चलो कि 50 से 55 डिग्री का टेम्परेचर मेरे गुलाब अपने छत पे ये जहाँ पे हैं ये झेल रहे हैं। और जैसा कि मैंने दिखाया, इस तरह की प्रॉब्लम आपके गुलाब में भी आ सकती है, लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करना है और कोशिश करनी है कि जितना सुबह में पानी अच्छे से देकर जाएं और शाम को अच्छे से पानी दें, तो डेफिनेटली आपके गुलाब के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पत्ते जो सॉफ्ट पत्ते हैं, जो कोमल पत्ते हैं, वो जल सकते हैं, लेकिन प्लांट आपके बड़े स्ट्रांग हैं, प्लांट इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। ये आप सबको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि फीडिंग कैसे देनी है, फीडिंग का शेड्यूल क्या होगा। हालांकि मैंने समर केयर में, समर फीडिंग में सारा कुछ मैंने बताया हुआ है कि आपको किस तरह से फीडिंग देनी है, किस टेम्परेचर पे आपको जाकर फीडिंग रोक देनी है, किस टेम्परेचर से आपको जाकर फीडिंग आगे बढ़ानी है। सारी चीज़ें मैंने बहुत क्लियरली बताई हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हैं। आप लोग एक बार वो वीडियो देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि गुलाब के अंदर फीडिंग हमें रोकनी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं कर देनी है। हाँ, ड्यूरेशन बढ़ा देनी है, 10-15 दिनों में एक बार फीडिंग करनी है। और हमें कोशिश ये अब करनी है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, 46, 47, 48 डिग्री से जहाँ टेम्परेचर जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा केमिकल फीडिंग है वो हम ऑलमोस्ट रोक दें। और केमिकल फीडिंग से ज़्यादा जो ताकत वगैरह है या पोटेशियम ह्यूमेट है या वो हम रूट जोन में दें, क्योंकि ताकत जो है, जो नवल वालों का ताकत है, उसके अंदर
मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो होल्ड करता है। जो मैं दे रहा हूँ अपने गुलाब के अंदर पोटेशियम ह्यूमेट आप 15 दिनों पे आप जरूर दिए, वो टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो, तो वो ये आप काम करें। और जो माइक्रो 7 है वो भी ऑर्गेनिक साइड में यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। या कोई और आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आप पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आपके प्लांट्स के अंदर जा रहा है तो वो डेफिनेटली जो डेफिशिएंसी है वो कम नहीं होने देगा आपके गुलाब के अंदर। लेकिन इन सब के अलावा फीडिंग से ज़्यादा हमें कोशिश ये करनी है कि अपने प्लांट के अंदर मॉइस्चर कैसे मेंटेन करें। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि फीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गुलाब को वाटरिंग कैसे कर रहे हैं, मॉइस्चर कैसे मेंटेन कर रहे हैं। जब आप वाटरिंग और मॉइस्चर मेंटेन करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपके गुलाब में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पत्ते जल सकते हैं, पत्ते पीले पड़ सकते हैं, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब हमारा ये मौसम धीरे धीरे समर का खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारी जरूरत है पत्तों को हटाना। पत्ते पीले पड़ेंगे, गिरेंगे, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब बारिश का मौसम आएगा और बारिश के बाद हमें इसको आर्टिफिशियल डोरमेंसी में लेकर जाना होगा तो हमें पत्ते हटाने ही होंगे। तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं या पत्ते गिर क्यों रहे हैं। अभी कोशिश हमें ये करनी है कि हमारे प्लांट बचने चाहिए, हमारे प्लांट जिंदा रहने चाहिए। आप पत्तों से ज़्यादा, हाँ डेफिनेटली गर्मी में जितने आपके प्लांट के अंदर जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतने ज़्यादा आपके प्लांट सेफ हैं। अगर पत्ते खत्म हो रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, डायबैक की प्रॉब्लम आ सकती है, कई और तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और गुलाब के मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं गर्मी में। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने प्लांट्स के ऊपर मैक्सिमम पत्तों को बचा कर चलें। और पत्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस टाइम में हम मॉइस्चर मेंटेन करें, वाटरिंग प्रॉपर करें, सावरिंग प्रॉपर करें। आप फीडिंग पे अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, फीडिंग बहुत कम देनी है क्योंकि अभी आपके अंदर, आपके प्लांट के अंदर जो ऑलरेडी फीडिंग आपने दिया हुआ है वो स्टोर रहता है। प्लांट के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर लंबे समय तक अगर हम फीडिंग ना भी दें तो इनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि केमिकल फीडिंग हमें मिनिमाइज करनी है, वाटरिंग और सावरिंग हमें बढ़ाना है, ये कोशिश करनी है। और आप जैसा मेरे देख रहे हैं मेरे छत पे गुलाब जो हैं उनमें पत्ते अभी बहुत ज़्यादा अभी मेंटेन है। मुझे नहीं पता मैं कि अभी आगे मई और जून में हमारे गुलाब की सिचुएशन क्या होगी, वो आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अगर पत्ते गिर रहे हैं या जल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, राहुल सर के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी सिचुएशन मेरे साथ हो रहा है वो आपको भी शेयर करूंगा और उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर राहुल सर के गुलाब के साथ ऐसा हो रहा है और मेरे गुलाब में भी ऐसा हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है और मेरे गुलाब भी अच्छे हो सकते हैं अपने मौसम में। सो रोजारियंस, बॉटम लाइन ये है कि आपको अपने गुलाब के अंदर मॉइस्चर प्रॉपर ढंग से मेंटेन करना है, वाटरिंग करनी है। जो ऑर्गेनिक फीडिंग है वो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और केमिकल फीडिंग मिनिमाइज कर देनी है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा चुका है। और इस टाइम में जब टेम्परेचर, मैं पहले भी बताया था, जब 45-46 आ जाता है तो गुलाब जो है पार्शियल डोरमेंसी में चला जाता है। और जब डोरमेंसी में गुलाब जाएगा तो पत्ते अपने आप पीले, डोरमेंसी में जाने का मतलब है कि प्लांट आपका सो गया। अगर प्लांट सो गया तो अगर आप सो जाते हो तो आप सोए में आप ना खाना खा सकते हो, ना पानी पी सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपका प्लांट डोरमेंसी में चला गया यानी कि सो गया तो उसके अंदर आप कोई भी फीडिंग दो, कुछ भी करो, वो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब वो फीडिंग नहीं लेगा या कुछ और एक्टिविटी नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो उसके पत्ते हैं वो पीले पड़ेंगे, वो पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे, ये सारी एक्टिविटी सारी प्लांट के अंदर शुरू हो जाएंगी। तो उस केस में हमें कोशिश करना है कि प्लांट जब सो रहा है तो उसका बड़ा टफ टाइम है और उस समय हमें वाटरिंग और सावरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, फीडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और ये ऑर्गेनिक फीडिंग पे पोटेशियम ह्यूमेट या ताकत वगैरह ये सारी चीज़ों को करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करते रहें और पेस्टिसाइड और फंगीसाइड हमेशा वीकली या 10 डेज पे जरूर स्प्रे करते रहें। इतना आप काम करते रहें और ऑल द बेस्ट, आपके गुलाब गर्मी में सर्वाइव कर जाएंगे। हैव सम फेथ और अपना विश्वास आपको अपना ख़त्म नहीं करना है। एक विश्वास रखिए कि गुलाब आपके बचेंगे और आगे आने वाले सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छे आपके गुलाब आएंगे। आई होप सो।
एंड माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विथ यू। सो अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम और कीप ब्लेसिंग्स।